बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 की जो फिज़िक्स है, न्यू बुक जो 2026 है, उसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 10 के हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिसका नाम है जी थर्मल फिज़िक्स। इसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है हमारे पास 10.1। इसमें जी स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब कि जो मेटल रॉड है उसकी ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर, एक्सपैंड्स बाय 0.02 मीटर, मतलब वो फैल जाता है, मतलब उसकी जो लेंथ में चेंज आ जाती है वो 0.02 मीटर दी हुई है। व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उसको टेम्परेचर दिया है, पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड और बाद में जो है ना वो बन गया उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब इतना आपने उसको टेम्परेचर देना है। तो टेम्परेचर इतना प्रोवाइड करने के बाद उसमें जो लेंथ में चेंज आई है वो 0.02 मीटर है। तो आपने कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने कैलकुलेट करना है। अब ओरिजिनल लेंथ जो होती है उसको मैथमेटिकली टॉपिक के लिहाज से शो किया जाता है एल के साथ, सॉरी एल नॉट के साथ। एल नॉट जो है ना ओरिजिनल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पास है जी 1 मीटर। और जो लेंथ में चेंज आ रही होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एल के साथ। डेल्टा का मतलब चेंज इसमें, और वो हमारे पास है 0.02 मीटर। ये जो इनिशियल टेम्परेचर है इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं T1 के साथ, और जो कि हमारे पास है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो सेकंड टेम्परेचर है उसको हम T2 का नाम कर लेते हैं जी, वो हमारे पास है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर आपके सामने मैंने आंसर भी शो किया हुआ है, अब आंसर की तरफ जाते हैं तो उसमें देखें केल्विन आ रहा है, लिहाजा टेम्परेचर को भी आपने जो है ना वो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जो है ना ये प्लस कर लेना है, तो ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसमें प्लस करिएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 293 केल्विन, 20 अगर ऐड करें तो। इसी तरह से 120 में भी आपने 273 जो है ना ये प्लस कर लेने हैं, ताकि जो हमारा टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको भी हम जब ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 393 केल्विन। ओके, अब हम फार्मूले की तरफ जाते हैं। उसमें हमें ना डेल्टा टी चाहिए, मतलब टेम्परेचर का जो है डिफरेंस वो भी चाहिए हमें। तो हम पहले नंबर पर डेल्टा टी फाइंड कर लेते हैं। डेल्टा टी कैलकुलेट कैसे करना है कि जो फाइनल टेम्परेचर है, जैसा कि यहाँ पे T2 है, उसमें से आपने माइनस कर लेना है इनिशियल टेम्परेचर T1। तो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास है 393 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 293 केल्विन। तो दोनों में से सिंपली माइनस करेंगे तो देख लें आपके पास आंसर आ गया जी 100 केल्विन। ये हमने टेम्परेचर का डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लिया। मेन जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी वो थी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर आप अपना टॉपिक देखें, पेज नंबर आपके पास है जी 3, इस पे ये टॉपिक था और इसमें यहाँ पे अल्फ़ा का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है जी। अल्फ़ा इज इक्वल टू है डेल्टा एल, और ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी। तो ये हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके हम अल्फ़ा को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जी, अल्फ़ा इज इक्वल डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। अब आपने सिंपली जो जो वैल्यू हमारे पास ऊपर हैं उनको इसमें रिप्लेस कर देंगे। अल्फ़ा अपनी जगह पे एज इट इज़, और डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है 0.02, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 0.02, और ओवर में एल नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1, ये 1 एज इट इज़ लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी आ रहा है, डेल्टा टी की वैल्यू है 100, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 100। जी, मेरा ख्याल है ये इतना क्लियर है आपको। अब आपने क्या करना है जी, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 0.02, और डिवाइडेड बाय हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है ना वो हमारे पास 100 ही आ जाएगा। और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, अब आप डिवाइड करेंगे 0.02 को 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0. इधर देखिएगा 0.002, मतलब 3 0 है और फिर 2 आ रहा है, मतलब इसको यूँ लिखेंगे 0.00 और 02, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो पर केल्विन होगा। इसके साथ हम यूनिट लगा लेते हैं। अब इस फॉर्म में इसको आपने कन्वर्ट करना है,
तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपने यूँ करना है कि पॉइंट को यहाँ से 2 के बाद मूव करवा देना है। मतलब ये लिखा जाएगा 2.0 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर, देखें पॉइंट यहाँ से इधर आया, इसके दरमियान में 4 डिजिट आ रहे हैं। तो पॉइंट अगर साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक राइट साइड की तरफ जाए, जितने डिजिट राइट साइड की जाए तो उतने इसकी पावर जो है ना नेगेटिव होती है, लिहाजा इसकी पावर आ जाएगी -4 और ये पर केल्विन जो है। तो ये इस तरह से फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका 10.2 जो है ना न्यूमेरिकल करते हैं। उसमें स्टेटमेंट देखिए जी, अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर। ये जो हमें 1 लीटर ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये इसका वॉल्यूम दिया है और इनिशियल वॉल्यूम हमें गिवन है। तो इनिशियल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है V0 के साथ और वो हमारे पास है 1 लीटर। नेक्स्ट जी, और टेम्परेचर इसका इनिशियल हमें बताया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब आपके पास जो T1 है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है वो क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है। और दूसरे नंबर पे T2 की वैल्यू हमें गिवन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और आपने बाद वाला जो है ना वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जब टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। मतलब जो बाद वाला वॉल्यूम है उसको टॉपिक के लिहाज से हम शो करवाते हैं V के साथ, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है। अज्यूमिंग वाटर्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इज़ 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 और पर डिग्री सेंटीग्रेड से है ना। तो ये वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट करना है और ये जो वॉल्यूम एक्सपेंशन हमें गिवन होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली बीटा से। तो बीटा की वैल्यू हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड। पर डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब -1। अब अगर आप बीटा की वैल्यू के यूनिट पे गौर करें तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, लिहाजा आपने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहने देना, इसको आपने चेंज नहीं करना। अब ये जो वॉल्यूम है ये हमारे पास लीटर में है। हमें आंसर की तरफ चलें, ये गिवन तो नहीं होगा लेकिन ये देखें लीटर में है। लीटर जो है ना कुछ स्पेसिफिक यूनिट उस तरह से नहीं होता, तो आपने इसके बनाने हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो लीटर को आपने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। तो 1 लीटर जो है ना वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आपने कैलकुलेट करना है V। तो टॉपिक इसका भी पेज नंबर 3 और 4 पे गिवन है, आपकी बुक पे है जी। तो इसमें ये जो वॉल्यूम का फार्मूला है ये देखें, V = V0 1 + B डेल्टा T है। तो हमें असल में ये फार्मूला लगाना है और इसके लिए हमें डेल्टा T चाहिए। तो हम सबसे पहले डेल्टा T को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा T जो है ना वो हमारे पास इस तरह कैलकुलेट होगा। आप लिखेंगे T2 - T1 और T2 की वैल्यू हमारे पास है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और -T1 की वैल्यू है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा T हो गया। और अब हम फार्मूला लगाते हैं जो मैंने अभी आपको जो है ना वो बुक से शो करवाया है। फार्मूला हमारे पास है V = V0 × 1 + बीटा और डेल्टा T जो है ये हमारे पास फार्मूला। इसमें सिंपली आपने वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। तो V अपनी जगह पे एज इट इज़ लिखा जाएगा और V0 की वैल्यू हमारे पास है 1000। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1000 × 1 + बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4 और डेल्टा T की वैल्यू हमारे पास है 60। ये इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो V अपनी जगह पे एज इट इज़ और 1000 भी अपनी जगह पे एज इट इज़ और 1 प्लस इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर हमारे पास है जी -4 और साथ में मल्टीप्लाई बाय 60। इस सारे को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 0.0126 है। तो ये हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 0.0126। अब इसने होना है 1 में ऐड, तो आप कैलकुलेटर से 1 वैसे भी ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल 1 लग जाएगा। तो आप लिख लेंगे V = 1000 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये बन गया 1.0126। अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे लिख लेते हैं जी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.0126। तो आपके पास आंसर आ गया 1012.6। तो V = आपके पास है 1012.6 और यूनिट देखें
इनिशियल वॉल्यूम का था सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइनल का भी हमारे पास जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब ही होगा। और आपके पास पे जो बुक पे आंसर है वो भी बिल्कुल यही दिया हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल इस तरीके से सॉल्व होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.3 करते हैं। अ स्टील रॉड इनिशियली मेजर 2 मीटर, मतलब जो उसकी इनिशियल लेंथ है वो 2 मीटर है। इनिशियल लेंथ को हम शो करते हैं L0 से, और वो हमारे पास है 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है उसको हम T1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और वो हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। If its coefficient of linear expansion is 1.2 multiplied by 10 to the power minus 5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये लीनियर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है उसको आप अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये -1 का मतलब पर डिग्री सेंटीग्रेड। what will be its लेंथ एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब इसकी फाइनल लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर होगी। और T2 हमें गिवन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने लेंथ बाद वाली कैलकुलेट करनी है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूले के मुताबिक जो है। अब हमने डेल्टा टी भी कैलकुलेट करना है क्योंकि फार्मूले में डेल्टा टी चाहिए। उससे पहले देखें कि क्या टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दी हुई है, इसलिए टेम्परेचर को आपने डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहने देना है। तो आप इसमें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा टी, और डेल्टा टी का फार्मूला होगा T2 माइनस T1, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 में से 20 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमारे पास है डेल्टा टी। अब हम फार्मूला यूज़ करते हैं और फार्मूला में सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर जो है ना वो मिल जाएगा। फार्मूला भी आपका उसी टॉपिक में मौजूद है, पेज नंबर 3 पे आपका जो है ना फार्मूला मौजूद है। ये आपके सामने जी मैंने फार्मूला शो करवाया है, L इज़ इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी मदद से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करने लगे हैं, L इज़ इक्वल L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो L अपनी जगह पे एज इट इज़, L नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2, और इंटू 1 प्लस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस 5, और डेल्टा टी की वैल्यू है हमारे पास 80। अब आप इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 1 में ऐड करेंगे। तो L अपनी जगह पे एज इट इज़, और 2 इंटू 1 प्लस, अब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर हमारे पास आ रही है जी -5, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 80। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आंसर आ रहा है 0.3096 जो है ना। तो ये यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 0.00096। अब आप इसमें सिंपली ऐड कर लेंगे 1, तो आप लिखेंगे L इज़ इक्वल 2 इंटू, इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.00 और 09630, और अब 2 के साथ सिंपली इसने मल्टीप्लाई हो जाना था, 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3096, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2.00192, 2.00192। और ये जो यूनिट था मीटर था, तो इसका भी यूनिट आपके पास मीटर ही आएगा। अपने आंसर को अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 डिजिट जो है ना वो 2 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, यहाँ पे 3 वाला डिजिट जो है ना 1 है, अगला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक राउंड कर लेते हैं। तो इसका जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा L इज़ इक्वल टू राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली वो बनेगा 2.00, ये 1 की बजाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, और मीटर। ये हमने राउंड किया है 3 डिजिट था। ये इसका फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.4 करने लगे हैं। उसमें देखें स्टेटमेंट दी, अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड्स बाय 5 सेंटीमीटर। ये मतलब इतना एक्सपेंड कर गया है, मतलब आपके पास ये डेल्टा L की वैल्यू दी हुई है, मतलब लेंथ में चेंज आई है, और वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। और आपको पता है सेंटीमीटर जो है ना वो यूनिट ऐसा ही नहीं होता, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ये मीटर हो जाएगा। और 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.05
मीटर। ये हमारे पास जो चेंज ऑफ लेंथ है वो मीटर में कन्वर्ट होगी। ऑन अ हॉट समर डे इफ़ दी ब्रिज ओरिजिनली स्पैन 100 मीटर, मतलब जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो 100 मीटर है, मतलब आप कह सकते हैं एल नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 100 मीटर। वट इज़ दी टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा, मतलब आपने डेल्टा टी जो है ना ये फाइंड करके बताना है। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू नहीं दी हुई, तो वो आपने अपनी बुक पे आपके पास टेबल गिवन होगा स्टील के लिए, आपने यहाँ से अपने टेबल से ढूंढ लेनी है और वो वाली वैल्यू आपने लिखनी है। हमारे पास बुक में ये याद होनी चाहिए आपको, गिवन है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5, ये स्टील के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है। तो ये वाली वैल्यू हम लगा के तो आंसर जो है ना वो कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 और ये है जी पर डिग्री सेंटीग्रेड में। अब हम इसका क्या करते हैं जी, फार्मूला लगाएंगे और उसी फार्मूले से हम डेल्टा टी जो है ना कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला हमारे पास अल्फ़ा का होता है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, और हमने डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। ये देखें ये तो डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल नॉट। हमने डेल्टा टी को कैलकुलेट करना था, तो अल्फ़ा इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, तो आप लिखेंगे डेल्टा एल ओवर एल नॉट इंटू अल्फ़ा। अब सिंपल इसमें आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, तो आप लिखेंगे डेल्टा टी इज़ इक्वल एल, डेल्टा एल की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 0.05 और ओवर में एल नॉट की वैल्यू हमारे पास है 100 और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। अब हम पहले नीचे वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो है ना हम इनको आपस में डिवाइड कर लेंगे जी। तो हमारे पास है जी डेल्टा टी इज़ इक्वल 0.05 और नीचे वाली वैल्यू को हम लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, हमारे पास है -5, तो फाइनल आंसर आ रहा है 0.0012। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी 0.0012। अब आपने 0.05 को इस वैल्यू से डिवाइड कर लेना है, तो आप लिखेंगे 0.05 डिवाइडेड बाय 0.0012, हमारे पास आंसर आ रहा है 41.666। ये चलता जा रहा है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बन जाएगा 67 जो है, मतलब आंसर आ गया 41.67 और ये डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वजह ये है कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो इसका जो टेम्परेचर है वो भी आपके पास है डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। तो ये जी इसका फाइनल जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी चैप्टर का 10.5 वाला न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, आपने ये बताना है कि कितनी हीट आपको चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg आयरन बार, मतलब एक आयरन बार है जिसका मैस हमें गिवन है 2 kg। तो सबसे पहले आपने हीट जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हीट को ना क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यू हमने कैलकुलेट करना है और मैस ऑफ द आयरन बार जो है ना वो हमें गिवन है 2 kg। आगे उसने बताया हुआ है कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने करना है। तो ये T1 की वैल्यू हमारे पास है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आयरन इज़ 450 जॉल पर kg और पर केल्विन जो है ना ये हमें गिवन है। तो ये जो हीट कैपेसिटी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है C के साथ और ये हमारे पास है 450 जॉल पर kg और पर केल्विन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है और जो हीट कैपेसिटी हमें गिवन है केल्विन में, लिहाजा इन टेम्परेचर को आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप 20 में 273 प्लस कर लेंगे तो ये टेम्परेचर जो है ना ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 293 केल्विन। इसी तरह से आप 100 में भी ऐड कर लेंगे 273 और ये भी जो टेम्परेचर है ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा 373 केल्विन।
अब फार्मूला पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसमें देखते हैं जी जो चीज़ हमें ज़रूरत है। फार्मूला हमारे पास है Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये फार्मूला लगना है और इसमें आपको हीट जो है ना वो फाइंड हो जानी है। इसके लिए हमें डेल्टा टी की ज़रूरत है। तो हम जो है ना यहाँ से सबसे पहले जो है ना वो डेल्टा टी को कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करना है, आपने सेकंड टेम्परेचर को फर्स्ट में से माइनस कर लेना है। तो हमारे पास सेकंड टेम्परेचर है 373 केल्विन और माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 293 केल्विन। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 केल्विन। ये हमारे पास डेल्टा टी जो है ना ये कैलकुलेट हो गया। अब आपने सिंपली ये फार्मूला लगाना है और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। क्यू इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फार्मूला लगाते हैं और इससे आंसर जो है ना आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिख लेना यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास हमें याद होना चाहिए कि Q इज़ इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। अब सिंपली आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। तो Q इज़ इक्वल टू एम की वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू हमारे पास है 450 और जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो हमारे पास है 80। अब सिंपली देखें 2 को जब आप 450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 900 मल्टीप्लाई बाय 80। और अब हम 900 को 80 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो आप लिखेंगे 900 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 72,000। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 72,000। और जो हीट है उसका जो SI यूनिट है ना वो जॉल होता है। तो यहाँ पे आप इसके साथ जॉल ऐड कर लेंगे। लेकिन देखें आंसर की तरफ भी, तो आंसर में हमारे पास किलो जॉल आ रहा है, मतलब इसको आपने किलो भी बनाना है। किलो बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 72 और ये आगे जो 3 0 हैं इसको हम पॉइंट मूव करवाएंगे तो 10 पावर 3 बन जाएगी। और प्रीफिक्स में जो 10 पावर 3 है ये किलो के इक्वल होता है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 72 किलो जॉल जो है, ये इसका फाइनल आंसर होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 10.6 करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट देखिएगा जी। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस। 500 ग्राम ऑफ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हमें हीट चाहिए। हीट हमें चाहिए तो लिहाजा हम इसको Q से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मैस ऑफ आइस है उसको हम M से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास है 500 ग्राम। आपको पता है ग्राम जो है ना ये SI यूनिट नहीं होता, किलोग्राम होता है। तो आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से कर लेना डिवाइड, और ये जो है 1000 से डिवाइड होने के बाद आंसर आ जाएगा 0.5 kg। ये जी हमने इसको kg में कन्वर्ट कर लिया। और कह रहा है जी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन टू दी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, ये जस्ट स्टेटमेंट समझाने के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है। आप ये ना सोचिएगा कि ये न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर दिया हुआ है ये कहीं यूज़ होना है, इसका कहीं पे यूज़ नहीं है। दूसरा ये हमें बताया हुआ ब्रैकेट के अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस जो है वो हमारे पास है 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5 जूल और पर केजी। ये क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। फ्यूजन है लिहाजा इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं LF। फ्यूजन की वजह से हम F यूज़ करते हैं और लेटेंट हीट का जो सिंबल है वो L है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 3.36 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5 और जॉल पर केजी। ये हमारे पास जी इसकी वैल्यू दी हुई है। अब आपने Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टॉपिक के लिहाज से मैं आपको फार्मूला शो करवाता हूँ। जो हमें फार्मूला गिवन है ये है जी लेटेंट हीट, और इस टॉपिक में देखें फार्मूला हमारे पास है Q इज़ इक्वल टू MLF जो है, ये सिंपल इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे पास जो है ना ये आंसर आ जाना है। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूजिंग फार्मूला Q इज़ इक्वल M इंटू LF। तो सिंपली आपके पास M की वैल्यू है वो हमारे पास है 0.5 और ये मल्टीप्लाई कर देना हमने 3.36 और मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5। और यहाँ पे देखें kg आना है, इसके वैल्यू के साथ भी kg आना है, मतलब कैंसिल हो जाएगा। और इसका जो हीट का ऐसा यूनिट है वो जॉल में आएगा। यहाँ पे मैंने शुरू में ही जॉल लिख दिया है। अब सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और देख लेना हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी। हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। हमारे पास वैल्यू है 0.5 और मल्टीप्लाई बाय आपने लिखा 3.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 5। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है 168 और आगे 3 0 हैं ये जॉल। लेकिन हम अपने आंसर की तरफ देखें तो हमारे पास आंसर में जो है ना वो किलो जॉल आ रहा है।
तो किलो बनाने के लिए ये जो आगे 3 ज़ीरोज़ हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे और वो बन जाएंगे 10 पावर 3। और आपको पता है प्रीफिक्स में 10 पावर 3 जो है ना ये के इक्वल होता है, मतलब ये बन गया किलो जॉल। ये जी इसका फाइनल सिंपल सा आंसर होगा। आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका लास्ट वाला न्यूमेरिकल करते हैं जो कि 10.7 है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट दी हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपोराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जूल पर केजी हमें गिवन है। तो हमने हीट जो है ना वो कैलकुलेट करनी है, जिसको मैंने लिख लिया Q, और ये हमने कैलकुलेट करनी है। और हमें मैस गिवन है कितना है 1 kg, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे मैस इज़ इक्वल टू 1 kg। और ये जो टेम्परेचर है ये स्टेटमेंट को समझाने के लिए है, इसका क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो कैलकुलेशन में कोई काम नहीं है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को जो है मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है LV के साथ। वेपोराइजेशन है इसलिए V यहाँ पे लगेगा, जैसे कि पीछे फ्यूजन था तो F लगा था, यहाँ पे वेपोराइजेशन की वजह से ये इसके साथ जो है ना V लग जाएगा। तो आप लिखेंगे 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और जॉल और पर केजी। तो सिंपल जैसे पीछे फार्मूला था वैसे ही सेम फार्मूला है, बस यहाँ पे LV आ रहा है। तो आपके सामने ये मैंने फार्मूला शो करवाया, ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर है 15, उसके ऊपर ये फार्मूला लिखा हुआ Q इज इक्वल टू M इंटू LV जो है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है Q इज इक्वल M LV। तो Q अपनी जगह पे और M की वैल्यू हमारे पास 1 है और LV की वैल्यू हमारे पास है 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 और ये ओवरऑल जो यूनिट बनेगा जोल होगा, क्योंकि ये kg -1 है और ये kg आपस में कैंसिल हो जाएगा तो जोल यूनिट वैसे भी आ जाएगा। तो आपके पास Q इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ आपको पता मल्टीप्लाई होगा, किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 2.26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 जॉल आ रहा है। और प्रीफिक्स में अगर आप गौर करें तो 10 पावर जो 6 है ये मेगा की इक्वल होता है, तो यहाँ पे 10 पावर 6 की जगह मेगा आ जाएगा, M आ जाएगा और ये जॉल। तो ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये थी जी चैप्टर नंबर 10 के जो है ना न्यूमेरिकल। हमने कोशिश की है इनको स्टेप बाय स्टेप जो है ना समझने की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।